हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एस द एलीट क्लास। आज का हमारा वीडियो है अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर इज एक्चुअली द की स्टोन ऑफ एग्जीक्यूटिव, राइट। तो अब हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को, वहाँ के उनके पावर्स को, उनका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को। आगे बढ़ते हैं। नाउ प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव बोला जाता है उन्हें। दैट मीन्स अगर हम कंपेयर करेंगे, हमारे सिस्टम में दो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एक प्रेसिडेंट होते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट को हम डी जोर एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जिसका ये मतलब होता है कि वो सिर्फ सिंबॉलिक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रखते हैं। लेकिन जो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। दैट मीन्स प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनल हेड होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हमारे रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट को हेड करते हैं। और हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या एडमिनिस्ट्रेशन को जो भी हेड करता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसीलिए हम प्राइम मिनिस्टर को डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन एलिजिबल होता है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। सबसे पहली एलिजिबिलिटी होती है ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। नेक्स्ट इज दैट ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ईदर लोकसभा या राज्यसभा। और अगर इन दोनों ही हाउसेस के वो मेंबर नहीं है तो उन्हें विद इन 6 months ऑफ बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर इन दोनों में से किसी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ता है। और उनकी एज, अगर वो लोकसभा मेंबर है तो एटलीस्ट 25 कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर एक राज्यसभा मेंबर है तो 30 एज कंप्लीट की होनी चाहिए। और उनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे कि हम प्रेसिडेंट को अपॉइंट कैसे करते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस किए जाते हैं और उसके थ्रू हम अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं। अगर लोकसभा इलेक्शंस के दौरान एक क्लियर मेजॉरिटी से कोई पार्टी उभर के आती है तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो है, जो लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी होता है या कोलिएशन, उसको प्राइम मिनिस्टर घोषित कर देते हैं। अगर मेजॉरिटी क्लियरली जो है वो अचीव नहीं हुई है तो प्रेसिडेंट के पास एक पर्सनल डिस्क्रिशन होता है, वो किसी भी लार्ज पार्टी के किसी लीडर को या कोलिएशन के किसी लीडर को बाय मेजॉरिटी जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद उस मेंबर को या उस लीडर को अपनी मेजॉरिटी लोकसभा में जो होती है वो प्रूव करनी पड़ती है। Now it is mentioned in our Article 75 that the Prime Minister shall be appointed by the President of India. Moving forward, now there are two defining judgments जो कि important है प्राइम मिनिस्टर के रिलेटेड। पहली है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने 1980 में एक जजमेंट दिया था, जिसके अनुसार प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करना होता है इन द लोकसभा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसे पहले ही करना है। वंस ही बिकम्स प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद उसे एक रीजनेबल पीरियड दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जिस वक्त में उसे अपनी मेजॉरिटी इन द लोकसभा प्रूव करनी होती है। देन देयर इज अनदर केस, सुप्रीम कोर्ट 1997 में और एक जजमेंट आया और उसमें ये कहा गया कि अगर कोई पर्सन जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो ना ही राज्यसभा का मेंबर है ना लोकसभा का मेंबर है, लेकिन विद इन 6 month ऑफ पीरियड वो इन दोनों में से किसी एक हाउस का मेंबर बन सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पहले से ही किसी का मेंबर हो। 6 महीने का वक्त उसे फिर भी दिया जाता है टू बिकम ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द ईदर हाउसेस। तो उसके बाद वो क्वालिफाइड होता है टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं ओथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है, ही प्लेजेस दैट ही विल बी ट्रू in faith and allegiance to the Constitution of India. He will uphold the sovereignty and integrity of India, and he will in all manners do right with the Constitution, with the law, without any fear and favor affecting. एंड इनकी जो ओथ की सीक्रेसी होती है, दैट मीन्स ये भी ओथ लेते हैं कि ये कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है जो कि इन्हें ड्यूटीज़ के थ्रू डिस्चार्ज करने की इजाज़त नहीं हो, वो सारी सीक्रेट चीज़ों को ये सीक्रेट रखेंगे, सीक्रेसी को मेंटेन रखेंगे, और कोई भी ऐसा मैटर जो है रिवील नहीं करेंगे जिसकी इजाज़त इन्हें संविधान नहीं देता है।
मूविंग फॉरवर्ड, कमिंग टू द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इनका जो पावर होता है वो डिफरेंट स्फेयर से रिलेटेड होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेशन में अलग पावर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास प्रेसिडेंट से रिलेटेड अलग पावर्स होते हैं, पार्लियामेंट से रिलेटेड अलग पावर्स होते हैं, और बाकी की रोल्स एंड फंक्शंस जो कि परफॉर्म करने होते हैं एक प्राइम मिनिस्टर को। मूविंग फॉरवर्ड नाउ, अब अगर हम इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखेंगे, तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रेकमेंड करते हैं मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने होते हैं मिनिस्टर्स। तो उनके लिए जो रिकमेंडेशंस होती है वो किसके द्वारा आती है? प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर्स ही पोर्टफोलियोज एलोकेट करते हैं टू मिनिस्टर्स, और अपनी विल पे उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स हर एक जो मीटिंग होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो प्रिसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और हर एक डिसीजन जो उस मीटिंग में लिया जाता है वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर गाइड करते हैं, ही डायरेक्ट, ही कंट्रोल्स एक्टिविटी ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। एंड अगर किसी भी मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है कि किसी भी मिनिस्टर को आप रिज़ाइन करने को कहें या उन्हें डिसमिस कर दे, तो वहाँ पे भी वो प्रेसिडेंट को इस बारे में एडवाइस कर सकते हैं। एंड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सेंट्रल फिगर होते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई या उन्होंने जो है अपनी पोस्ट छोड़ दी, तो हमारी पूरी एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। मूविंग फॉरवर्ड नाउ, कमिंग टू द प्रेसिडेंशियल लिंक, कि अब प्रेसिडेंट के साथ उनका क्या ड्यूटीज रहती हैं टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट। अंडर आर्टिकल 78 ये ड्यूटी रहती है हमारे प्राइम मिनिस्टर की टुवर्ड्स प्रेसिडेंट, कि उन्हें हर एक डिसीजन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेती हैं किसी भी पर्टिकुलर मैटर के बारे में, वो इन्फॉर्म करे टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और दूसरी कोई चीज़ कि अगर प्रेसिडेंट किसी बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं ड्यूरिंग मतलब एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड या किसी और के रिलेटेड, तो वो इंफॉर्मेशन फर्निश करने की जिम्मेदारी भी प्राइम मिनिस्टर की होती है। और प्रेसिडेंट जो है वहाँ पर अगर उन्हें लग रहा है कि कोई मैटर ऐसा है जो हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए रिकन्सिडरेशन के लिए लेना चाहिए, तो वो प्राइम मिनिस्टर से वो बात भी कह सकते हैं कि ये मैटर आप रिकन्सिडर करें विद योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पीएम एडवाइज करते हैं प्रेसिडेंट को फॉर मेनी अपॉइंटमेंट्स, बीट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, chairman and members of the Finance Commission, Comptroller and the Auditor General of India, election commissioners, and many others. Moving forward, लेजिस्लेटिव अरीना में अगर हम पार्लियामेंट की बात करेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं फॉर समनिंग एंड प्रोरोगिंग द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, या अगर उन्हें डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा के लिए भी रिकमेंडेशन मिलती है, वो भी प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ही देते हैं, और वो किसी भी वक्त उनको ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं। कोई भी नई पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होती है, वो फ्लोर ऑफ हाउस पे कौन अनाउंस करता है? वो भी प्राइम मिनिस्टर ही फ्लोर ऑफ द हाउस पे अनाउंस करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ कमिंग टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ये एक इंजन रूम माना जाता है। ये एक स्टाफिंग एजेंसी है जो असिस्ट करती है प्राइम मिनिस्टर के डे टू डे फंक्शनैलिटी में। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड वहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, पहले अगर हम देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस एक बहुत सिंपल वर्क करता था। सिंपल सेक्रेटरियल रेजिस्टेंस जो भी चाहिए होती थी प्राइम मिनिस्टर को वो दी जाती थी, और फाइल मैनेजमेंट वगैरह किया जाता था। बट अब उनका रोल बहुत मल्टीटास्किंग और बहुत पावरफुल हो गया है। वो उनका मीडिया संभालते हैं, पॉलिसी एडवाइस करते हैं, मिनिस्टर्स को आपस में कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं, उनको इन प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करते हैं, और पीएम के अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो है वो फैसिलिटेट करते हैं सॉरी। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम उनकी की एंड क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट में वो क्या करते हैं? वो मिनिस्ट्रीज की आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं, और जो पीएम के जितने भी मैटर्स रूल ऑफ बिजनेस के अंडर आते हैं उनको मैनेज करने में प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल उनका होता है पॉलिसी एंड एडवाइजरी रोल। दैट मीन्स वो पॉलिसी एडवाइजरी रोल में एक थिंकिंग सेल का भी काम करते हैं, ताकि अगर प्राइम मिनिस्टर को किसी चीज़ की, किसी पॉलिसी के बारे में कोई डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प कर सके। और जितनी भी फाइल्स, जितने भी केसेस प्राइम मिनिस्टर के पास आते हैं, वो पहले उनका जो ऑफिस है वहाँ रिव्यू की जाती हैं।
कोऑर्डिनेशन दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करने में हेल्प करते हैं, बिकॉज एज वी नो कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन है नीति आयोग के, वो एनआईसी के हैं, आईएससी के हैं, तो वहाँ पर जो उनकी असिस्टेंस की जाती है वो भी उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के थ्रू ही होती है। पब्लिक रिलेशन दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर की जितनी इंट्रैक्शंस प्रेस के साथ होती है, जनरल पब्लिक के साथ होती है, वो सारी कौन कोऑर्डिनेट करते हैं? उनका जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस होता है वहाँ से कोऑर्डिनेट होती है। मूविंग फॉरवर्ड, अब टर्म टर्म की बात की जाए तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपना ऑफिस तब तक होल्ड कर सकता है, वी से दैट ही विल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कोई भी आर्बिट्ररी डेफिनेशन नहीं है उसकी। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का ये मतलब है कि जब तक आपके पास लोकसभा का मेजॉरिटी सपोर्ट है, तो उस सपोर्ट के तब तक, जब तक आपके पास वो सपोर्ट है, तब तक आप अपने ऑफिस में कंटिन्यू कर सकते हैं। द मोमेंट आपका कॉन्फिडेंस जो है चला गया लोकसभा का, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो डिसॉल्व हो जाता है और प्रेसिडेंट ही उन्हें डिसमिस करता है वंस दे लूज द कॉन्फिडेंस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि अगर प्रेसिडेंट प्लेजर जो है वो बैलेंस किया जाता है बाय मीन्स ऑफ लोकसभा की मेजॉरिटी उनके पास है या नहीं। मूविंग फॉरवर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बेडरॉक के हिसाब से कुछ आर्टिकल्स। सबसे पहले आर्टिकल 74, इसमें यह कहा जाता है कि प्रेसिडेंट हमेशा एक्ट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। हाँ, उन्हें हमेशा ही उनकी एडवाइस पे जो है बाउंडेड रहना पड़ता है। वो एक बार उनको रिकंसिडर करने के लिए कह सकते हैं, बट वंस एक रिकंसिडर्ड एडवाइस उनके पास आ जाती है तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू टेक दैट एडवाइस। आर्टिकल 75 के हिसाब से कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने वाला प्रेसिडेंट होता है और जो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। आर्टिकल 78 पीएम की सारी ड्यूटीज बताता है टुवर्ड्स प्रेसिडेंट, और हर एक चीज जो उनको फर्निश करनी पड़ती है व्हेन आस्क्ड। ठीक है। सो बाय दिस वी कम टू नो कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव व्हील को बरकरार रखने के लिए। हमारे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो क्राइसिस मैनेजर इन चीफ होते हैं। ही इज चीफ स्पोक्स पर्सन, आपने देखा होगा हर बार, एंड ही इज द शेपर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। अथॉरिटेटिव वाइज जो हमारे नेशन की होती है वो किसकी होती है? हमारे प्राइम मिनिस्टर की। नाउ ये था हमारा प्राइम मिनिस्टर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे यूपीएससी मेंस में 2021 में क्वेश्चन आया था, that is, to what extent in your view is the parliament able to ensure accountability of the executive in India? So I will advise कि आप आज के टॉपिक के बाद इस क्वेश्चन को 150 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें, ताकि आपको ये पता चले कि आप अपने जो विचार है वो कैसे जॉट डाउन करेंगे। इट विल बी अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।